सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चंदन और मैं हूं फिजिक्स टीचर। आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2023 के उन सभी फिजिक्स चैप्टर्स की जो बहुत ही कम समय में ज्यादा स्कोरिंग है। और ये सब जो भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा पिछले साल, दैट मीन्स 2022 के क्वेश्चंस के एनालिसिस के हिसाब से। पिछले साल 2022 में दो टर्म में क्वेश्चन पेपर हुए थे, हमारा टर्म 1 एंड टर्म 2। उनमें जो टर्म 1 था उसमें लगभग 12 पेपर थे और टर्म 2 में ऑलमोस्ट 10 पेपर थे, तो टोटल 22 पेपर था। उन 22 पेपर्स के एनालिसिस के हिसाब से मैंने एक बार चार्ट तैयार किया है। मैंने ऑलमोस्ट लगभग 8 से 10 पेपर को एनालिसिस किया, एकदम लेटेस्ट एनालिसिस है ये। आप ध्यान से देखें, अगर उसके हिसाब से आप पढ़ के जाते हो और अपने फिजिक्स के चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करते हो, अगर आप सब पढ़ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी सिलेबस कर लिया है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं आपको वो सब चैप्टर्स दिखाता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी में कभी ऐसा लग रहा है कि अभी कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे लाऊं, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट ही डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स और कितने कम मार्क्स में भी कितने अच्छे रैंक ला पाऊं। सो फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी पता है कि कंपटीशन सबसे कम यहीं पे होगा। सेकंड अटेम्प्ट में जाके कंपटीशन बढ़ जाएगा, खास करके उन बच्चों के हिसाब से, है ना, जो ड्रॉपर्स हैं, क्योंकि वो पहले भी पढ़ रखे हैं और अभी बस उनको रिवीजन करना है। मैं उनको प्रायोरिटाइज करा रहा हूं फिजिक्स के उन सभी चैप्टर्स को। आप ध्यान से देखें। सो आप देख सकते हैं यहां पे कि एक ग्राफ है। ये बार चार्ट मैंने तैयार किया पिछले साल के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप इस बार चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान से देखें। हाँ, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स वाइज मैंने लिख दिया पूरा, है ना। मेरे सीक्वेंस हो सकते हैं कि थोड़ा सीक्वेंस वाइज अलग हो, बाकी आप समझ सकते हो। ध्यान से देखिए, मैं इसमें प्रायोरिटाइज करने जा रहा हूं। अगर मैं नंबर 1 के ऊपर रखूं तो मैं रख सकता हूं इसको थर्मल फिजिक्स को, क्योंकि यहां से जो एवरेज है, अगर आप देखेंगे यहां जो एवरेज आया है, यहां जो एवरेज आया है यहां पे, ये ऑलमोस्ट 2.5 से भी ज्यादा है। मतलब हर पेपर में आप लगभग 3 या 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो हर पेपर में। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट पेपर है, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसके भी एवरेज 2 से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा क्वेश्चन रहने की संभावना है, मिनिमम 2 रह सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो करंट के बाद कैपेसिटर आपको पढ़ के जाना चाहिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है ना। हमारे पास ये काइनेमेटिक्स के सवाल इतने आसान आते हैं माय डियर कि क्या बताऊं मैं आपको। बस मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन पे अगर कमांड है तो लगभग 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, और आप उसमें से दोनों कर सकते हो, बहुत आसान रहते हैं। फिजिक्स एंड मेजरमेंट, एरर एंड मेजरमेंट से हर पेपर में मिनिमम एक सवाल होता है, डायमेंशन होता है। फिजिक्स एंड मेजरमेंट में आपको डायमेंशन पढ़ना है, एरर एंड मेजरमेंट पढ़ना है और वेक्टर पढ़ना है। आगे बात करूं मैं पहले उन सब चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। एसी एंड ईएमआई, है ना, आपको करके जाना चाहिए। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स करके जाने चाहिए। ओके, इसके बाद जो आपका मॉडर्न का पार्ट है, जो कि ऑलमोस्ट यहां से शुरू होकर के यहां तक गया है, ये करना ही चाहिए, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से। कम्युनिकेशन सिस्टम पर क्वेश्चन पर पेपर एक सवाल आता है ना। वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स बोथ आर द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, बट वेव ऑप्टिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सवाल आने की संभावना यहां से ज्यादा है। कौन कौन से टॉपिक छोड़े जा सकते हैं इसके ऊपर भी मैं बात कर लूं। हालांकि छोड़ना नहीं चाहिए, बट कम समय की खातिर अगर मेरे को छोड़ना पड़े, मजबूरी बन जाए, तो हमको अगर छोड़ना हो तो हम सरफेस टेंशन को छोड़ सकते हैं, हम एक्सरे वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, और हम ऑप्टिकल मेजरमेंट को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो वो को छोड़ सकते हैं। कौन से पार्ट एकदम बिल्कुल नहीं छोड़े जा सकते हैं, अगर उसकी बात करूं मैं तो आपको बताऊं कौन से पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़े जा सकते हैं। तो थर्मल फिजिक्स आपको नहीं छोड़ के जाना चाहिए। थर्मल फिजिक्स आपको छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि थर्मल फिजिक्स अगर आप छोड़ते हो तो बहुत ही बुरा हाल है। तो फर्स्ट नंबर पे मैं थर्मल को ही रखूंगा, सेकंड पे मैं करंट को रखूंगा, और अगर मैं मॉडर्न की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, मॉडर्न की बात करूं मैं,
तो मॉडर्न लगभग यहाँ से शुरू है एटॉमिक से, और ये ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम तक गया है, तो इसको भी छोड़ के जाना नहीं चाहिए। ये तीसरा पार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको काइनेमेटिक्स नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए काइनेमेटिक्स। उसके बाद आपको मैं बात करूं तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट नहीं छोड़ने चाहिए, है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो कैपेसिटर और करंट, मतलब कैपेसिटर तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं छोड़ना चाहिए, ग्रेविटेशन नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब चैप्टर्स नहीं छोड़ने चाहिए, एसी एंड ईएमआई नहीं छोड़ना चाहिए। ये 10 चैप्टर्स मैंने आपको समराइज कर दिए। ये 10 चैप्टर आप पढ़ के जाइए, ऑलमोस्ट आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मैं ये बताता हूं। ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं तो आप देखो, मिनिमम 1, मिनिमम 2, मिनिमम 3, मिनिमम 2, मिनिमम 2, मिनिमम 1, मिनिमम, हाँ, मैक्सिमम 2, ओके, मिनिमम आई थिंक 1, मिनिमम 1, मिनिमम 5, 1 and 2, 3, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 10 and 3, 13, 13 and 5, 18 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आ जाए। थैंक यू वेरी मच।